क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना या कुछ पढ़ा और एकदम एनर्जी से भर गए, मोटिवेट हो गए और आपको लगा कि जीवन में कुछ भी किया जा सकता है, अब मैं बहुत मेहनत करूंगा और जीवन के सारे सपनों को पूरा करूंगा। आप एक दो दिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद आपकी हवा निकल जाती है। क्यों हम अपने मोटिवेशनल लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते? क्यों हम अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन नहीं कर पाते? क्या हो अगर हमेशा के लिए हमारा मेंटल लेवल वो रहे जो 1-2 दिन रहता है? क्या हो हम हमेशा के लिए इतना पॉजिटिव रहें, इतना मोटिवेटेड रहें, जीवन भर के लिए अगर इतना मोटिवेटेड रहें तो जीवन में क्या कुछ नहीं किया जा सकता? हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस लेवल को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसी कोई टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने लेवल को मेंटेन कर सकें और हमेशा मोटिवेटेड रह सकें? जी बिल्कुल हैं। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिससे हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं और जीवन भर मोटिवेटेड रह सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन वो इंजेक्शन या वो ग्लूकोज है जो किसी कमजोर इंसान को लगाया जाता है। जब कोई बीमार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, उस वक्त उसे इंजेक्शन लगाया जाता है और वो पावर से भर जाता है। 1-2 दिन वो असर रहता है, उसके बाद फिर कमजोर हो जाता है। तो पावर को परमानेंट कैसे मेंटेन किया जा सकता है? ये तभी संभव है जब हमारी बॉडी खुद पावर जनरेट करे, तभी हम पावर को मेंटेन कर सकते हैं। और बॉडी खुद पावर जनरेट कब करेगी? उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है, कुछ वर्कआउट है, कुछ खुराक पर डिपेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा माइंड है। जब तक हमारा माइंड खुद पॉजिटिविटी जनरेट नहीं करता, खुद मोटिवेशन जनरेट नहीं करता, तब तक हम एक लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते। ये जो मोटिवेशन की बातें हैं ये केवल इंजेक्शन की तरह है, 1 या 2 दिन काम करती है, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम खुद पॉजिटिविटी जनरेट कर सकते हैं, खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और एक लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? तो उन टेक्निक्स में सबसे पहली है कि मोटिवेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदलें। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, अपने कॉमन सेंस को डेवलप कीजिए। जब आप अपने कॉमन सेंस को, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर लेते हो, तब आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। आपको समझ आ जाता है कि चीज़ें क्यों होती हैं, आपको समझ आ जाता है कि जीवन कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड एक्चुअली हमारा दुश्मन है कि दोस्त है? हमारे माइंड में दिन भर क्या चीज़ें चलती हैं और हमारे थॉट हमारे जीवन पर कितना प्रभाव डालते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप सीख जाते हो तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा एक लेवल को मेंटेन करके चलोगे। तो सबसे पहले अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के भी कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। सबसे पहला ये है कि लगातार लोगों को सुने, देखें या पढ़ें। जो अच्छे विचारक हैं, जो लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, उन लोगों को सुने। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ विचारक हैं या कोई साइकोलॉजी से संबंधित हैं। जितने लोगों को सुन सकते हो सुनिए, जितने लोगों को पढ़ सकते हो पढ़िए। जितने सक्सेस लोग हैं, जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं, जितनी किताबें जीवन में पढ़ सकते हो पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे लोगों को सुनते रहिए। इनसे क्या होगा कि आपके माइंड में लगातार पॉजिटिव विचार जाएंगे और हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अपने आप से बात करता रहता है। हमारा माइंड कभी भी चुप नहीं रहता, दिन भर हमसे बात करता रहता है और हम वही चीज़ें सोचते हैं जो ऑलरेडी डेटा हमारे माइंड के अंदर हैं। कोई नई चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है। हमारे माइंड में जो ऑलरेडी हैं वही चीज़ें बार बार हमारे माइंड में घूमती हैं और मोस्टली वही चीज़ें आती है जो रिसेंटली हमारे साथ घटित हुई हैं। जैसे आप किसी दोस्त से मिलकर आ रहे हो, पार्टी करके आ रहे हो, तो आने के बाद काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में वही चीज़ें घूमती रहेगी जो रिसेंटली आपके साथ हुआ है। तो अगर आप इन चीज़ों को रिपीट करते हो, रिपीटेडली आप बार बार पढ़ते हो, बार बार लोगों को सुनते हो, बार बार लोगों से मिलते हो, अच्छी बातें करते हो, तो बार बार आपके माइंड में वही पॉजिटिव विचार घूमते रहेंगे और एक पॉजिटिविटी का लूप बन जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग का एक लूप बनेगा और वो लूप हमेशा आपको पॉजिटिव बना के रखेगा और आपके मोटिवेशन लेवल को हमेशा ऊपर रखेगा। एक दूसरा तरीका है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का कि अच्छी संगत में रहें। अच्छी संगत का मतलब है कि ऐसे लोग जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और जीवन को बहुत बड़े नज़रिए से देखते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बीच अगर आप रहोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी उनके जैसी हो जाएगी। आप भी सोचने लगोगे, आपके माइंड में भी नए नए आइडियाज़ आने लगेंगे, यानी आपका माइंड उनके जैसा ही हो जाएगा। और उन लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो नेगेटिव हैं, जो जीवन को लेकर बहुत निराश हैं, बहुत निराशावादी हैं, जो ये सोचते हैं कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जो किस्मत की बातें करते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। उन लोगों की संगत में रहोगे तो आपका माइंड भी एक पॉजिटिव धारा में बहने लगेगा। एक और तरीका अपना सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। रोज प्राणायाम, योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। अब आपको लग सकता होगा कि इन चीज़ों से क्या होगा। देखिए, ना तो किसी चीज़ से एकदम से सहमत होना चाहिए और ना ही एकदम से असहमत। आप करके देखिए,
अपने अनुभव से करके देखिए और फिर पता लगाइए कि इन चीज़ों का असर होता है या नहीं होता है। मैं प्रैक्टिकली अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको रोज योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। इससे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपका माइंड बिल्कुल शांत रहेगा, सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी दूर हो जाएगी। दिन भर आप पॉजिटिव रहोगे, आपका माइंड एनर्जी से भरा हुआ रहेगा और आप क्रिएटिव रहोगे। हर वक्त आप ये सोचते रहोगे कि जीवन में कुछ किया जाना चाहिए, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना चाहिए। दिन भर आप ऊर्जा से भरे हुए रहोगे, दिन भर आप मोटिवेटेड रहोगे। और अगर आप रोज ये करते हो तो आप जीवन भर मोटिवेटेड रह सकते हो और जीवन में बहुत लंबे सफर तक जा सकते हो। तो सबसे पहला है अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। उसके बाद आपका गोल क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम यह होती है कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, इसलिए हम अपने मोटिवेशन को मेंटेन नहीं रख पाते, क्योंकि क्लियर पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्लियर गोल पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है और कितने समय में पहुँचना है। जब आपके सामने बिल्कुल क्लियर गोल है, एग्जैक्ट गोल है, तभी आप उस दिशा में बढ़ सकते हो। जब तक क्लियरिटी नहीं है आप गोल गोल घूमते रहोगे, कभी किसी के पीछे भागोगे, कभी किसी के पीछे भागोगे। तो गोल को क्लियर करें और कोशिश ये करें कि गोल आपके काम से रिलेटेड हो। यहाँ काम से रिलेटेड का मतलब है कि आपकी रुचि के अकॉर्डिंग हो। अगर ऐसा काम आप कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। आप शाम तक थक जाओगे, या 2 दिन में थक जाओगे, या 1 महीने में थक जाओगे। आपको रुकना पड़ेगा, आपको उस काम को बंद करना ही पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि जो भी काम आप चुन रहे हो, जो भी लक्ष्य आप चुन रहे हो, उसका जो काम किया जाना है वो आपकी रुचि का हो। ऐसा काम जिसे आप दिन भर कर सकते हो, कई महीनों कर सकते हो, कई सालों तक कर सकते हो, बिना थके, बिना रिजल्ट की परवाह किए। यानी आपको प्रोसेस में मजा आ रहा है। जिस काम की प्रोसेस में आप एंजॉय कर सकते हो ना, उस काम को आप कई सालों तक कर सकते हो। और लंबे समय तक किसी काम को करोगे तो सफलता निश्चित रूप से है, गारंटेड है। तो अपना काम अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही चुने। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार करें, एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, इसमें कितना समय लगने वाला है और इसमें किस रास्ते से जाया जा सकता है और इस रास्ते में कितनी समस्याएं आने वाली हैं। देखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना भी अच्छी बात नहीं है, कुछ नेगेटिव भी सोचना चाहिए। नेगेटिव का मतलब यह है कि कौन कौन सी समस्याएं रास्ते में आ सकती हैं, क्योंकि आप किसी भी सफर पे जाओगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं रास्ते में आएगी। तो आपको पहले से पता है कि समस्याएं आने वाली हैं। बीच में निराशा भी आ सकती है, हम हताश भी हो सकते हैं, हम डिमोटिवेट हो सकते हैं, समस्याओं को लेकर हम परेशान हो सकते हैं। आपको अगर पहले से पता है तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हम परेशान कब होते हैं? जब कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सामने आ जाता है। तो हमें पहले से एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम निराश नहीं होंगे, हम लगे रहेंगे। हमें पता है कि ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए समस्याएं आएंगी, फिर वो चली जाएंगी और कुछ समय के लिए अच्छा समय आएगा। तो जब आपके माइंड में पूरा रोड मैप है, पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस किस रास्ते से जाना है, कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती है, उनसे कैसे कैसे निपटना है, तब आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है, आप पहले से तैयार हो इन चीज़ों के लिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, अपने माइंड को, अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। दूसरा, अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी समस्याएं सामने आ सकती है और उनसे कैसे निपटना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।